रूस और ईरान के बीच हुई हाई लेवल मुलाकात ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। 27 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रूस पहुंचे, जहां उन्होंने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, लेकिन इस मीटिंग की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। बताया जा रहा है कि यह कोई सामान्य कूटनीतिक दौर नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है। ईरान लगातार ओमान और पाकिस्तान के जरिए शटल डिप्लोमेसी कर रहा था और अब सीधे रूस जाकर उसने ये साफ कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में जुट चुका है। सवाल यह है कि आखिर ईरान किस बड़े कदम की तैयारी कर रहा है। इस हाई स्टेक मीटिंग के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुलासा किया है कि उन्हें ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुस्तफा खामेनेई की तरफ से एक खत मिला है। ये खत सिर्फ एक मैसेज नहीं है, बल्कि एक मजबूत और अटूट रिश्ते का संकेत माना जा रहा है। यानी साफ है, तेहरान और मास्को के बीच रिश्ते अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने खुद बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्ष में ये साफ हो गया है कि ईरान के पास रूस जैसे मजबूत दोस्त और सहयोगी हैं। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, बल्कि दुनिया को खुली चेतावनी भी हो सकती है। उधर पुतिन ने भी ईरानी जनता की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि रूस देख रहा है कि ईरान के लोग किस तरह साहस और मजबूती के साथ अपनी संप्रभुता को आज़ादी के लिए खड़े हैं। अब इस बयान को सिर्फ तारीफ समझना भूल होगी। ये दरअसल एक पॉलिटिकल सिग्नल है जो साफ बताता है कि रूस इस समय ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुलाकात सिर्फ बातचीत तक सीमित रहेगी या फिर इसके बाद दुनिया में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या रूस और ईरान मिलकर कोई नई रणनीति तैयारी कर रहे हैं? क्या ये गठबंधन आने वाले समय में पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बन सकता है? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर रूस और ईरान खुलकर एक साथ आते हैं तो मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। ऊर्जा, सुरक्षा और सैन्य ताकत, तीनों ही मोर्चों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। हर देश ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस बातचीत के पीछे असली एजेंडा क्या है, क्योंकि जब दो बड़े देश इस तरह चुपचाप लेकिन गहराई से बातचीत करते हैं तो उसके नतीजे हमेशा बड़े और दूरगामी होते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक मुलाकात है या फिर आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत? क्या दुनिया एक नए गठबंधन और नई रणनीति की तरफ बढ़ रही है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को चौंका सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।